नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन का आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट मतलब कि इससे पहले वाले क्वेश्चन जो लेक्चर थे वो नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक भी है और लास्ट लेक्चर भी है। इसमें हम लोग सारा कवर कर लेंगे, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है वो हम आपको, जैसे कि 11 की एग्ज़ाम है तो कल हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको सेंटर पे पहुंचना है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि ये कह रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का क्या कार्य है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हम यदि कार्य की बात करें, जैसे इसमें दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य में फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोषण, दूसरा है टीकाकरण, शिक्षा या सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य पोषण भी है, शिक्षा भी है, तो टीकाकरण भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है? किस अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है? शैशव अवस्था या प्रौढ़ प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था या किशोरावस्था? तो किस अवस्था में विकास तेजी से होता है? तो शैशव अवस्था में विकास तेजी से होते हैं सारे कुछ का। जैसे कि मतलब कि छोटा है तो आप मतलब शिशु अवस्था में देखते होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ता है और एक उम्र के बाद आने पर सारे कुछ मतलब बढ़ना कांस्टेंट हो जाते हैं। हालांकि समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? नर्स की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, या परियोजना अधिकारी की, या आशा की? तो किसकी मतलब बाल विकास योजना में क्रियान्वयन भूमिका मतलब महत्वपूर्ण है? तो वो आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। किसका? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। अगला है कि पोषाहार कार्यक्रम जो मिड डे मील का प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत कितने दिनों तक पूरक आहार सुनिश्चित किया गया है? मतलब इस कार्यक्रम के तहत कितने दिनों तक बच्चों को मिड डे मील के तहत पोषक आहार दिया जाता है, वो कितने दिन तक देते हैं? जैसे कि एक साल में कितने दिन दिया जाता है? तो वो 200 दिन, मतलब 365 दिन में 200 दिन देने का प्रावधान है। हालांकि निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि सामान्यतः पोषण शिक्षा में उपयोग में नहीं लाई जाती है? पोस्टर, लेक्चर, प्रदर्शनी या रेडियो? तो कौन सी जो शिक्षा विधि है सामान्यतः पोषण शिक्षा के उपयोग में नहीं आता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? जैसे लेक्चर, ये इसमें नहीं आते हैं। अगला है कि वृद्धावस्था में मुख्यतः किन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है? तो वृद्ध अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मानव में जो कमी होती है वो कैल्शियम और आयरन की कमी होने लगती है। तो किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। हालांकि पोषणीय स्थिति की निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पोषणीय स्थिति का निर्धारण वो आपका जैसे दिया है कि जीव रसायन परीक्षण, सर्वे या जैविक सांख्यिकी या सभी। तो किस प्रकार किया जाता है? तो ये मतलब कि सभी तरीक़ों से जीव रासायनिक परीक्षण द्वारा भी, सर्वे द्वारा भी और जैविक सांख्यिकी द्वारा भी किया जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है। न्यूट्रिशन को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो न्यूट्रिशन को जो परिभाषित किया जाता है वो कैसे किया जाता है? द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। किस तरीके से किया जाता है? साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन फूड 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा किस फूड से मिलती है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। दिया गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इंडियन डाइट में टोटल कैलोरी की कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कैलोरी की कितनी प्रतिशत मतलब इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये आपका जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन कि 35 से 55% या 15 से 20 या 65 से 70 या 70 से 90। तो कितने परसेंट मिलते हैं, तो ये 65 से 70% मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि पोषण न्यूट्रिशन और आहार विज्ञान की नर्सिंग में क्या भूमिका है। तो पोषण और आहार विज्ञान की नर्सिंग का भूमिका की हम बात करें तो वो कितना है। जैसे इसमें दिया है कि हेल्थ को प्रमोट करना व स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज को रोकथाम करना, या मरीजों के लिए थेरेपेटिक डाइट तैयार करना। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी इनके लिए मतलब होते हैं, भूमिका निभाती है। हालांकि निम्न में से कौन सा वृहद पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन इनके वृहद तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो जैसे इसमें विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यह आपका विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रोटीन द्वारा दिया जाता है। तो संपूर्ण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रोटीन द्वारा दिया जाता है। तो ये 7 से 15% प्रोटीन द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि 100 ग्राम गाय के दूध में निम्न में से सर्वाधिक मात्रा किस पोषक तत्व की होती है। वसा की, प्रोटीन की, लैक्टोज की, या कैल्शियम की। तो किसकी होती है। तो ये लैक्टोज की होती है। किसकी होती है, लैक्टोज की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है या छोटी इकाई भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परासरण दाब को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन परासरण दाब को बनाए रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है प्रोटीन। कौन बनाए रखता है, तो प्रोटीन बनाए रखता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है। तो ये कौन सी प्रोटीन है। तो ये आपका मतलब कि मरम्मत के लिए, ऊतकों के लिए जो ज़रूरत है पोषक तत्व वो कौन है, प्रोटीन है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एंजाइम, हार्मोन और संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो कौन सी आवश्यक है। तो ये आपका प्रोटीन आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन का कौन स्रोत है, दूध, मांस, अंडा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक भारतीय वयस्क के लिए लगभग कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। तो 1 ग्राम पर केजी शरीर के वजन का प्रतिदिन इतना आवश्यकता पूर्ति के लिए उनकी ज़रूरत के लिए चाहिए। अगला है शरीर के अधिकांश वसा एडिपोज ऊतक में किस रूप में संग्रहित रहती है। तो ये किस रूप में रहती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में ही रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा।
ट्राइग्लिस राइड्स के फॉर्म में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लिपिड है? तो सामान्य लिपिड जैसे इसमें देख सकते हैं ट्राइग्लिस राइड्स है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ट्राइग्लिस राइड्स ही इसमें सामान्य लिपिड जो लिपिड है वो कौन है, ट्राइग्लिस राइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइव्ड लिपिड है? तो ड्राइव्ड लिपिड की बात करें तो वो कौन सी है, वो कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिवार्य अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड किसके लिए अनिवार्य है? अभी हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे हैं। तो ये आपके शरीर के पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, या शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित होते हैं। तो संश्लेषित तो होता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये क्या है? शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो सकते, या शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित हो सकते हैं, या केवल सांस से प्राप्त होते हैं, या केवल दूध से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड प्राप्त मिलते हैं। तो ये किससे मिलते हैं, प्राप्त होते हैं? तो ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अलाय निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसीय अम्ल का उदाहरण है? तो वसीय अम्ल का उदाहरण क्या है? जैसे दिया गया है कि लिनोलीन अम्ल, या अरेचिडोनिक, या लिनोलेनिक, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का कार्य है? तो वसा का क्या कार्य है? तो वसा का कार्य है कि ऊर्जा प्रदान करना, ये भी सही है। ये वसा घुलनशील विटामिन के लिए वाहक कार्य करती है, ये भी सही है। त्वचा के नीचे वसा ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि त्वचा से थोड़ा मतलब कि गर्मीपन का एहसास होता है, तो ये ठंड से सुरक्षा ऑब्वियसली प्रदान करेंगे। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्यक अधिक वसा लेने नहीं होती है, मतलब कि समस्या से अधिक वसा लेने नहीं होते। मोटापा, या पोस्टिस अल्सर, या कॉर्निया हार्ट डिजीज, या कोलोन एंड ब्रेस्ट कॉर्नर। तो ये किसके लिए होती है? तो ये आपका पेस्टिस अल्सर के द्वारा, किसके द्वारा? पेस्टिस अल्सर। अलाइक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जाने थे कि मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भोजन क्या सब होते हैं। सबसे अधिक हम लोगों को चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसे चावल हम लोग खाते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ही संग्रहित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रहा है कि सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज किसके उदाहरण है? तो सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज किसके उदाहरण है? तो ये आपका शुगर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शुगर का उदाहरण। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलाय निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसाइकेराइड्स नहीं है? तो जैसे ग्लूकोज दिया है, फ्रक्टोज दिया है, सुक्रोज दिया है, या ग्लैक्टोज दिया है। तो कौन मोनोसाइकोराइटेज नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? मोनोसाइकेराइड्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाय निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड्स नहीं है? तो डाइसेकेराइड्स की बात करें तो क्या ग्लैक्टोज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। तो वसा किसके घुलनशील का उदाहरण है? ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो ये किसका उदाहरण नहीं हो, मतलब कि उदाहरण है, ये पूछ रहे हैं। विटामिन ए का भी घुलनशील उदाहरण है, ई का भी, डी का भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा घुलनशील का उदाहरण नहीं है?
वसा घुलनशील का उदाहरण नहीं है। तो के विटामिन जो है वसा घुलन के नहीं, मतलब कि विटामिन सी वसा घुलनशील का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या था कि वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण, इसमें कह रहा है कि विटामिन वसा घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है। तो कौन है? विटामिन सी है। इसमें भी सी नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक जगह है, तो इससे आपको और क्लियर होंगे कि विटामिन सी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, और विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अलाए निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जल घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल के घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है? तो जल के घुलनशील विटामिन का उदाहरण कौन नहीं है? तो विटामिन डी जल के घुलनशील विटामिन का उदाहरण नहीं है। हालांकि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? सब एक साथ है, तो सबसे एक साथ है तो आपको बेनिफिट हो जाएंगे, सब एक जगह मिल जाएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। यदि एस्कॉर्बिक अम्ल दिया गया है तो आप समझ जाइए कि वो मतलब क्या है? विटामिन सी का उदाहरण है। तो हम लोग मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी6 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पैरिडॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो सामान्य दृष्टि, जो नॉर्मल दृष्टि के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो किसकी ज़रूरत होती है? तो जैसे आप लोग कहते हैं कि कमी मतलब कम दिखाई देते हैं, विटामिन खो, विटामिन की गोली, तो वो किसकी? तो विटामिन ए की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन से विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के आंतों को अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये कौन है? मतलब विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के आंतों के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है? तो कौन से विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्काकरण में सहायक है? तो विटामिन के रक्त के थक्काकरण के लिए सहायक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पतीय भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन वनस्पतीय भोजन को आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अलाय निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का स्रोत है? तो विटामिन ए जो मिलता है वो किन से मिलता है? हरे और पीले फल से भी, हरे पीले सब्जियां से भी, चीज से भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता हो जाती है? तो किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता हो जाती है? तो ये आपको विटामिन ए के कारण, अभी हमने देखे थे कि सामान्य मतलब दृष्टि के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। यदि इसकी कमी है तो मतलब रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस जो दिखती है वो विटामिन ए की कमी से ही दिखती है, जिसे रतौंधी रोग भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से ही होती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ये तो इतना बड़ा है कि देख लेते हैं फिर भी। कॉर्निया की दोनों तरफ बल्बर या कंजक्टाइव पर जो त्रिकोणीय चमक जो
खुरीज या पीलापन लिए हुए जो दाग बन जाते हैं, स्पॉट जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहे जाते हैं? तो बीटोस स्पॉट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीटोस स्पॉट्स। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कॉर्नियल जीरोसिस एवं कॉरेटोमेलिशिया हो जाती है? कॉरेटोमेलिशिया भी और कॉर्नियशियल जीरोसिस दोनों हो जाती है। तो वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये आपको विटामिन ए की कमी से होती है। अगला एक, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होती है? तो स्कर्वी रोग के बारे में बहुत बार देख चुके हैं। विटामिन सी की कमी से होते हैं। कैल्शियम और कैल्सीफेरॉल और कैल्सिफेरॉल किस विटामिन के रूप में होती है? किस विटामिन के रूप में ये होती है? तो ये आपको विटामिन डी के अलावा सूर्य के प्रकाश किस विटामिन को महत्वपूर्ण स्रोत है? तो विटामिन डी का ये बहुत बार देखें। आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा में किस विटामिन का प्रमुख स्रोत पाया जाता है? तो ये सब अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें कौन सा विटामिन होती है? तो इसमें विटामिन सी होते हैं। कौन होते हैं? विटामिन सी। अलावा कि वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो उसमें ऑस्टियो मलेरिया या अस्तु मृदुता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 130 क्वेश्चन इसमें से भी देख चुके हैं। कुछ 20-25 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी अच्छे क्वेश्चन थे सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये हम लोगों का एएनएम क्लास का लास्ट क्लास होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं है और सारा जो चैप्टर है वो भी हम लोग अच्छे से कवर कर लिए। और आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने चाहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जितने पढ़ाए हैं वो अच्छा से पढ़िए और जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए। आपको निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सारे अभ्यर्थी, कॉन्फिडेंटली जाइए एग्ज़ाम देने।